बेसबॉल जो 2022 में बॉर्न हुई थी, बट 2025 के एंड आते आते इस इंटेंट के ऊपर बहुत सीरियस सवाल उठ रहे हैं। इंग्लैंड जो अपने एग्रेसिव इंटेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के लिए जानी जाती है, आज इस एसेस में इस फिलॉसफी का भी द एंड होते हुए नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में बेसबॉल के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्यों बेसबॉल अब एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरीके से। वीडियो में एंड तक बने रहे। तो जब जो रूट ने अपनी टेस्ट की कैप्टेंसी छोड़ी, क्रिस सिल्वरवुड जो कि इंग्लैंड के ऑल फॉर्मेट कोच थे उस समय, जो उनका भी जब टेन्योर खत्म हुआ, तो ब्रेंडन मैकलम एज अ कोच एंड बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन आए इंग्लैंड के टेस्ट सेटअप में। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड के होम विंस, अवे विंस, ड्रॉस एंड लॉसेस को देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इंग्लैंड कहाँ एक्सपोज हो रही है। तो सबसे पहले होम विंस देखते हैं। तो होम विंस में सबसे पहले ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं। इंडिया के खिलाफ जो 2021 में एक सीरीज था, 5 मैच का सीरीज था, उसमें कोविड के कारण वो सीरीज 4 मैच होकर रुक गया था। इंडिया आगे भी थी। फिर 2022 में वो सीरीज हुआ, उस टाइम जो रूट कैप्टन थे और अभी बेन स्टोक्स कैप्टन थे। तो वो सीरीज में एक मैच हुआ था जो कि 2022 में वो हार गए थे, इंडिया हार गई थी। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते हैं, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीते हैं, श्रीलंका, जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज इनके खिलाफ सीरीज जीते हैं। अवे विंस आप सुन के शॉक हो जाओगे। अवे विंस में लगभग 3 साल हो चुका है ब्रेंडन मैकलम को एज अ कोच और बेन स्टोक्स को एज अ कैप्टन बनते हुए। और ये बस पाकिस्तान के खिलाफ जब ये कोच बने थे उस टाइम जो सीरीज जीते थे वो, और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज जीते हैं। अब ड्रॉ कौन कौन सा रहा है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अवे ड्रॉ रहा है, एसएस जो 2023 वाला था वो इनका ड्रॉ रहा है। इंडिया 2025 जो अभी सुमन गिल एज कैप्टन थे, इंडिया की नई नवीली टीम थी, ना विराट कोहली थे, ना रोहित शर्मा, ना चेतेश्वर पुजारा, ना अजिंक्य रहाणे। इंडिया का बहुत यंग टीम था और अगर सिराज वो प्ले डाउन नहीं होते तो हो सकता था इंडिया ये सीरीज भी जीत जाती। 2-2 से ये सीरीज ड्रॉ हुआ था। उसके बाद लॉसेस में इंडिया का जो होम सीरीज जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे, जिसमें यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक भी आया था, वो सीरीज ये लॉस हुए। पाकिस्तान के खिलाफ इनका अवे सीरीज ये लॉस हुए। फिर एसएस 2025 जो अभी चल रहा है, इसमें भी इनका लॉस था। तो सबसे पहला रीजन है इस लॉस का मेरे अकॉर्डिंग कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं किए। कंडीशन कुछ भी हो, इनका एक ही इंटेंट रहता है कि ये मार के खेलेंगे। तो आप सबसे पहले तो टेस्ट पेशेंस का गेम होता है। आपके टीम देखो, जैसे कि सबसे बड़ा टीम जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये जो 2 सबसे बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इनका अगर आप देखोगे बैटिंग ऑर्डर या बैटिंग लाइनअप, तो आपको एक समय पे चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत एक साथ खेलते हुए नजर आते थे। विराट कोहली भी रहते थे बीच में। अभी भी आप देखोगे तो साई सुदर्शन है और सुमन गिल बीच में और ऋषभ पंत नीचे है, यशस्वी जायसवाल ऊपर है। और अभी ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड है, लेकिन उनके साथ थोड़ा धीमा खेलने के लिए, पारी चलाने के लिए कौन है? स्टीव स्मिथ और मार्नस लगुशेन है। उस्मान ख्वाजा को भी आप जोड़ सकते हो। तो मतलब आपको पेशेंस वाला प्लेयर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस मार मार के खेलोगे और आप सीरीज जीत जाओगे। आप एक सेशन में मार दोगे 180 रन, लेकिन उसके बाद हो सकता है अगले सेशन आपका 10 का 10 विकेट भी गिर जाए। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि इनका एग्रेसिव इंटेंट इन्हें मार दिया, क्योंकि ये आपको सबसे पहले आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना पड़ता है, जो कि इंग्लैंड नहीं किए। दूसरा मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड 20 विकेट नहीं ले पाती है। 20 विकेट नहीं ले पाती। जेम्स एंडरसन जो इनका अब रिटायर्ड हो गया, जो कि लेजेंड था, स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर्ड हो गए। ये आप देखोगे तो जब बेन स्टोक्स कोच कैप्टन बने थे, शुरुआत में ही स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर्ड हो गए थे और जेमी एंडरसन भी आखिरी आते आते 2024 या 2025 का स्टार्टिंग में रिटायर्ड हो गए। तो ये बताता है कि आपका 2 मेन बॉलर रिटायर्ड हो गया, जो कि आपको 20 विकेट लेके देता था। फिर इनके पास स्पिनर मेरे ख्याल से आदिल रशीद थे, मोइन अली थे, लेकिन उसके बाद कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं आया। शोएब असीर और रेयान अहमद करके कोई प्लेयर है, यही सारे प्लेयर है। मतलब 20 विकेट लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप इनका होम विंस, अवे विंस, ड्रॉ, लॉसेस सब कुछ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये होम में तो डोमिनेट कर रही है, लेकिन होम में वहां अगर बड़ी टीम आ गई, जैसे अभी होम में ऐसे जो 23 हुआ, तो उसमें होम था तो ये ड्रॉ हो गया सीरीज।
अभी इंडिया अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेलने गई 2025 में, तो ड्रॉ हो गया सीरीज। तो मतलब जो बड़ी टीमें भी आ रही तो होम में ये ड्रॉ हो जा रहा है। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप जीत रहे हो, लेकिन बड़ी डोमिनेटिंग टीम आ रही है तो आप सीरीज ड्रॉ कर रहे हो। उसके बाद फिर अगर बात करें तो आपका अगर 3 साल का टेन्यूर में बस 2 विन है, अब ये बस 2 विन है, बाकी सारा या तो सीरीज लॉस कर गए हो या तो ड्रॉ कर गए हो। जो मेरे ख्याल से मतलब दिखाता है कि कितना ज्यादा हद तक एक्सपोज है बेसबॉल। मतलब आप चाहते हो कि आप एग्रेसिव खेलो, आप दिखाना चाहते हो कि हम टेस्ट का रिवाइवल कराएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहला बात होता है आपको कंडीशन को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई प्लेयर सबसे पहले बैटिंग करने आता है, जैसे रोहित शर्मा की बात करो, मैं उनका बहुत बड़ा टेस्ट इंटेंट का फैन हूँ। क्यों? वो बाकी फॉर्मेट देखोगे तो आप, तो वो वहां पे आपको पस मारते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब वो टेस्ट खेलते थे, एंड एट द एंड वाला बात नहीं कर रहा हूँ, जब टेस्ट पीक में थे रोहित शर्मा, तो बॉल लीव कर रहे हैं, उसके बाद फिर मारने चालू करते थे। मतलब बताते थे कि ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है, और वो चीज इंग्लैंड में लैग करती है, और 20 विकेट ये नहीं ले पा रहे। ये तो बहुत बड़ा रीजन है। विराट कोहली जब आया था तो वो सबसे पहले क्या किया था, 5 एकदम बेस्ट बॉलर तैयार किया था कि उनसे चाहिए 20 विकेट। वो बैटिंग में बोलता था कि हम लंबा खेल लेंगे, तो उस दौरान 7 दोहरा शतक भी आया था विराट कोहली का। ये बताता है कि वो मतलब निभाना जानता था, कि वो जानता था कि हमको अपने ऊपर प्रेशर लेना है, हमको लंबा खेलना है, क्योंकि मेरा बैटिंग लाइनअप छोटा है, हमको अपना बॉलिंग लाइनअप लंबा रखना है। तो वो चीज को वो सोचा था, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है। आपके पास अभी मार्कवुड है, आपके पास ब्रेडन कार्स है, आपके पास मतलब आप न्यू बॉलर ट्राई कर रहे हो, बट अभी इंग्लैंड को नहीं मिला है जोफ्रा आर्चर के साथ बॉलिंग करने वाला बॉलर। जोफ्रा आर्चर भी कभी इंजर्ड, कभी ये कभी वो, मतलब आपका जो टीम है वो 2 चीज में लैग कर रहा है मेरे ख्याल से। सबसे पहला तो आपका आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करते हो। आप अगर जो रूट को बोल दोगे कि जो रूट तुम आराम से खेलो, अभी आपको रिवर्स लैप ये सब बहुत खेलते हुए दिखते होंगे जो रूट, ये चीज कब हुआ, जब एक बेसबॉल चालू हुआ तब से हुआ है। तो ये चीज बताता है कि इंग्लैंड ने अपना टेस्ट का अप्रोच चेंज किया, जिसके कारण जो रूट को भी अपना अप्रोच बहुत हद तक बदलना पड़ा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उनका लगभग अभी सचिन तेंदुलकर के आसपास का टेस्ट का रन होने वाला, और टेस्ट का वो गोट है, लेकिन अगर आप उनका भी अगर अप्रोच चेंज कर दे रहे हो, तो ये बताता है किस हद तक इंग्लैंड की टीम जो है वो अपना इंटेंट को लेके मतलब है कि हमें ऐसे ही क्रिकेट खेलना है। वो क्रिकेट बस आपको देखने में अच्छा लगता है, रिजल्ट ओरिएंटेड वो क्रिकेट नहीं है। आप बोलते हो रिजल्ट ओरिएंटेड, लेकिन आपका रिजल्ट कहाँ है? अगर आप 2 से 3 साल में अगर आप बस 2 सीरीज जीते हो अगर अवे, वो बताता आपका क्या है। अगर आप होम सीरीज भी देखो तो आप बड़े टीम के खिलाफ नहीं जीते हो, ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हो, ना ही आप इंडिया के खिलाफ जीते हो, ड्रॉ ही रहा ना। तो बताता है कि इंग्लैंड किस हद तक एक्सपोज है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इंग्लैंड अपना अप्रोच चेंज करती है इस एसएस के बाद कि यही इंटेंट के साथ खेलते रहते हैं, और हर WTC में वो लास्ट फिनिश करती है। बांग्लादेश के साथ अगर फिनिश कर रही हो तुम, तो फिर बांग्लादेश भी हो सकता है इससे ऊपर फिनिश कर जाए। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड को अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।